दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है? क्यों ब्रेकअप हो जाता है? वो ब्रेकअप जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, इवन दोस्तों में भी ब्रेकअप हो जाता है। बात करना पसंद नहीं करते। क्यों एक मैनेजर के लिए अपनी टीम की कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है? जानते हो इसका असली कारण क्या है? इसका असली कारण है दोस्तों कि हम हमेशा अपना प्रोस्पेक्टिव यानी अपना नजरिया ही सही समझते हैं। हम सिचुएशन को सिर्फ अपने एंगल से देखते हैं। जब आप किसी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ अपने एंगल से देखोगे, दूसरा इंसान भी तो वही करेगा ना। तो उससे क्या होगा? आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप हमेशा सोचेंगे मैं सही हूं तो मतलब दूसरा गलत है। और जब आप किसी दूसरे इंसान को गलत कहेंगे तो वो रिलेशनशिप या वो झगड़ा कभी नहीं सुधर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक एनएलपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे कहते हैं परसेप्चुअल पोजीशन। अब ये परसेप्चुअल पोजीशन क्या है? देखिए, किसी भी सिचुएशन को हम 3 एंगल से देख सकते हैं। अब वो 3 एंगल क्या है? फर्स्ट एंगल है फर्स्ट पर्सन पोजीशन, यानी कि मैं। आप हर चीज को अपने एंगल से देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में मैंने क्या समझा, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या कहा, मैंने क्या सुना। आपका टोटल फोकस है ना आई मी माई सेल्फ पे ही रहता है। अब दूसरी पोजीशन होती है जिसे कहते हैं सेकंड पर्सन पोजीशन, यानी कि यू पोजीशन। जब आप यू पोजीशन में आके सोचते हैं ना, तो आप ये सोचते हैं ओके, मैं अगर जो बातें मैंने उनसे कही वही बातें अगर उसने मुझे कही होती तो मुझे कैसा लगता। तो अब आप क्या सिचुएशन को सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जब आप सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आप रियलाइज करते हो, हाँ यार, अगर कोई ऐसा कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा और मैं भी काउंटर अटैक करूंगा। तो यहां पे ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। एक और पोजीशन है जिसे कहते हैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, यानी कि ही पोजीशन। आप दोनों सिचुएशन को, दोनों इंसानों को, एक पर्सपेक्टिव को एक थर्ड एंगल से देख रहे हो, एक न्यूट्रल एंगल से देख रहे हो। और जब आप तीनों एंगल से किसी सिचुएशन को देखते हो ना, तो आपकी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा अपने काउंसलिंग सेशन का। सालों पहले मैं एक कपल की काउंसलिंग कर रहा था, तो मैंने हस्बैंड से पूछा ओके, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड ने अपना वर्जन बताया एंड उस वर्जन में ऑब्वियसली खुद को विक्टिम दिखाते थे, दूसरे को विलन दिखाते। मैंने जब वाइफ से पूछा, मोर और लेस उसने भी यही किया। तब मैंने क्या किया, दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। तो मैंने हस्बैंड से बोला ओके, अगर आप ये सारी चीजें बोलते हैं गुस्से में आके, कैसे भी किसी भी इमोशन में आके अगर आपने ये सब बोला, तो अगर आपने ऐसा बोला तो आप एक बार सोचिए कि उनको कैसा लग रहा होगा। यानी कि वही बातें अगर आपको बोली जाती तो आपका रिएक्शन क्या होता। सेम चीज मैंने वाइफ से बोली एंड सरप्राइजिंगली दोनों ने रियलाइज किया, हाँ ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। जहां वो शुरू में आए थे सोफे पे दूर दूर बैठे हुए थे, जैसे मेरी बात उनसे होती रही, मैं उनका आइडिया क्लियर करता रहा, वो धीरे 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 पास आने लगे और इतने पास आ गए कि वो एकदम टच होके बैठ गए। तब मुझे समझ में आ गया, हाँ अब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। तो जनरली क्या होता है, जब आप सिचुएशन को तीनों एंगल से देखते हो ना, तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है और आप कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझा पाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, अभी रिसेंटली आपके साथ आपकी किसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उस सिचुएशन को तीनों एंगल से देखिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो उस इंसान से बात कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग होना कोई बड़ी बात नहीं। वो हिंदी में कहावत कहते हैं ना, बर्तन पास में होते हैं तो खुड़कते ही हैं, टकराते ही हैं। दैट्स ओके। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है और आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हैं, सो प्लीज इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।